एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रियों को फ़ायदा है। जो एक्सपोर्ट करने वाले, जो भारत दूसरे देश को माल बेचते हैं ना, उन कंपनियों के लिए रुपया कमज़ोर होना फ़ायदा है। ऐसा समझो, अगर मैं 100 रुपये का सामान बेच रहा था और रुपया चल रहा था मतलब $1 इज इक्वल टू 100 रुपया, और अब मेरे पर लग गया 5% का टैरिफ, तो अब वो $1 इज इक्वल टू 105 रुपये देने पड़ेंगे। वो अमेरिका वाला 100 रुपये दे रहा था, तो 100 रुपये का डॉलर था, $1 इज इक्वल टू 100 रुपया। अब अमेरिका वाले ने बोला कि भाई मैं तुमसे प्रोडक्ट खरीदूंगा, लेकिन तुम पर लगाया टैरिफ 5% का, तो अब जो ना मेरे को तुम्हें 105 रुपये देने पड़ेंगे। अब हमारा रुपया ही 5% 7% टूट गया, तो अब उसके $100 में भी या $1 में भी हमारे 107 रुपये हो रहे हैं। तो रुपया कमज़ोर होता है, तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी होती है ना, जो दूसरे देशों को सामान एक्सपोर्ट करती हैं, उन कंपनियों को फ़ायदा होता है रुपये कमज़ोर होने से, क्योंकि जो दूसरे देशों में बैठे हुए व्यापारी हैं उन्हें वो देश सस्ता लगने लगता है। आपने कभी नोटिस किया, आप थाईलैंड क्यों जाते हैं घूमने के लिए? क्योंकि वह जो थाई करेंसी है ना, वो भारतीय रुपये के अगेंस्ट बहुत कमज़ोर है। कभी किसी को आपने सुना बोले यार मैं अमेरिका जा रहा हूँ यार छुट्टी मनाने, बोले क्यों? अरे यार बोले क्योंकि अमेरिका तो आने जाने का किराया 2.5 लाख रुपये हो जाएगा, एक बार चला गया 1.25 लाख, एक बार चला गया 2.5 लाख, 2.5 लाख आने जाने के हो गए। और फिर वहाँ का जो मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स या मतलब खाने पीने का जो खर्चा है, वो होटल वगैरह का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो जनरली जो दूसरे देश है ना, जहाँ से मतलब मैं हूँ, अगर मुझे सपोज करो हम सोना कभी भी वहीं से क्यों लाते हैं, मतलब जहाँ सस्ता होता है, सस्ता इसलिए लाते हैं क्योंकि हमें सस्ता पड़ता है। ऐसे ही हम जैसे मतलब थाईलैंड गए था, थाईलैंड में हमारा 100 रुपये उनके लिए 300 के बराबर है। ऐसे ही अमेरिका वालों का 1 रुपया हमारे यहाँ 90 रुपये के बराबर है। तो जो एक्सपोर्ट कर रही हैं उनके लिए फ़ायदा है। लेकिन एक चीज़ और है साथियों, ये चीज़ आपको ना